नमस्कार। मैं अमर सिंह तिलावत, पूर्व पर्यटन मंत्री, माननीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, आज आपके सामने दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ बंजारा समाज के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। बंजारा समाज के कल्याण के लिए सन 1953 में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री वसंतराव नायक जी ने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की स्थापना की थी। तब से आज तक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ किसी न किसी रूप से समाज के कल्याण के हित के लिए काम कर रहा है। अभी बीच में आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस बार समाज अनेक अनेक स्थितियों से गुजर रहा है। जैसा कि कर्नाटक राज्य में बंजारों को अछूत और टचेबल्स अनटचेबल के नाम के ऊपर जो है ना सताया जा रहा है, वैसा ही तेलंगाना में बंजारा समाज को गोंड आदिवासी के साथ लड़ाई लगा के जो है ना सताया जा रहा है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में जो लोग हैदराबाद राज्य से बंजारा समाज आगे बढ़ा है, उस समाज को भी कई दिक्कतें आ रही है। जैसे कि महाराष्ट्र एरिया में जो हैदराबाद राज्य से निकल के महाराष्ट्र बन गया, महाराष्ट्र में शामिल हो गया, इन लोगों की मुसीबतें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं इन लोगों को। जैसा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ बंजारा समाज है वहाँ वहाँ अनेक अनेक ढंग से इनकी मुसीबतें बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि सारे भारत देश के बंजारों को आदिवासी श्रेणी में जगह देना चाहिए। अर्थात ये समाज हमेशा सतर्क रह के हमारे कल्याण हेतु काम करता है। मैं ये चाहता हूँ कि बंजारा समाज को 1871 में घोषित कर दिया गया, क्रिमिनल ट्राइबल गुनहगारी जमाती में हमें शामिल कर दिया गया। मैं ये पूछता हूँ, गुनहगारी जमात में हमें क्यों मिलाया गया है? गुनाह जो करता है उसकी तो सजा होती है ना। अगर बंजारा समाज का कोई व्यक्ति गुनाह किया है तो उसकी सजा होती है, लेकिन यहाँ पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के नीचे जो लाया गया, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। वो ज़माने में बंजारा समाज के नेता लोग अंग्रेजों के साथ से घमासान लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी पहचान अभी वो छोड़ के नहीं गए। अंग्रेजों के डिक्शनरी में, अंग्रेजी के किताबों में, उनके लाइब्रेरी में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। मैं ये चाहता हूँ, हमें गुनहगारी जमाती हुना बोल के डाला गया है। अंग्रेज का जो मंशा था कि बंजारा समाज जब तक ट्रांसपोर्टेशन काम में, बिजनेस में है, तब तक अंग्रेज जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर राज नहीं कर सकते, ऐसा उनके मन में बैठ गया था। इसलिए 1871 में हमें क्रिमिनल ट्राइबल घोषित कर दिया गया। लेकिन सन 1952 में 52 में हमें जो है ना उस एक्ट को रिपील करे और हमको जो है ना वहाँ से क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं पूछता हूँ, एक बार गुनहगार श्रेणी में आया सो आदमी, और उसे 1952 में जब गुनहगारी नहीं है, गुनहगार फ्री हो गए, रिपील हो गया एक्ट, तो फिर हमें डीएनटी का दर्जा देने की क्या जरूरत पड़ी? हमें
विमुक्त जाति नोमाडिक ट्राइब का जो नाम दिया गया है, उद्देश्य पूर्वक दिया गया है। ये 1953 में हमें आदिवासी घोषणा करना चाहिए था। वहाँ की सरकार जब जो अधिकार में थी वो सरकार हमें घोषणा करना चाहिए था, लेकिन शेषशयना अयंगार कमेटी ने रिकमेंड करने के बाद और उसके बाद चंदा कमेटी रिकमेंड करने के बाद भी हमें आदिवासी श्रेणी में नहीं लिया गया। एक हमें धोखाधड़ी के साथ उसी एक्ट में रखा गया है। हम चाहते हैं सारे भारत देश के बंजारों को आदिवासी श्रेणी में होना चाहिए। जबकि कलेक्टर 1949 के मद्रास से, हैदराबाद स्टेट से, मैसूर स्टेट से और अन्य जो बराड़ मध्य प्रदेश के जो रहने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल विविधि के जो कार्यक्रम थे उन्हें इस ढंग से जो है ना कुचला दिया गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस कार्यक्रम को ये लोगों ने अंजाम दिया है ये ठीक नहीं है। और इनको ये जन्मता आदिवासी है, ये जन्मता आदिवासी है, इसे इन लोगों को आदिवासी की श्रेणी में लाना जरूरी है। तो ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, हैदराबाद की गजट पुरानी हो गई, एक्ट 108 1976 पुरानी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो मैनिफेस्टो सीरियल नंबर 9 और 15 में लिखा है कि भारत देश के बंजारों को हम शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाएंगे। जरा पार्टी अधिकार में आ गई, आज 10-15 साल से बीजेपी सरकार है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जो आपने संविधान को संशोधन करके हमारी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाने वाली जो बात है, सभी लोग जो है ना उसे अनदेखी कर दिया है। तो इसलिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की ओर से मैं डिमांड करता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो सारे भारत देश के बंजारा समाज को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाया जाए। ये हमारा डिमांड है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मान लिया है तो महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के कई सदस्य रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करना जरूरी है। और वो सब आदिवासी श्रेणी में आने के लिए बड़ी योग्यता इन लोगों में है। आशा करता हूँ कि जो लोग योग्य है, जन्मता आदिवासी है, इनको संविधान के बाहर क्यों रखा गया है। मैं ये चाहता हूँ संविधान में जब चारों राज्यों से इनका रिकमेंडेशन हो चुका है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का रिकमेंडेशन होके है, छत्तीसगढ़ का रिकमेंडेशन होके है और मध्य प्रदेश का रिकमेंडेशन होके है, अन्य राज्यों में बंजारा समाज को एसटी कैटेगरी में लाने की बात पुष्टि हो गई है। तो सेंट्रल में जो सरकार है अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से और हमें जो है ना ये आरक्षण देना चाहिए। अभी पहले तो हम ये काम करेंगे और उन बंजारों को जो आदिवासी नहीं है महाराष्ट्र में, पहले तो एक मोर्चा निकालेंगे। अब तक 50 मोर्चा तो हमने निकाल दिया है। अब तक 4 बंजारे नवयुवक जो है ना प्राण त्याग दिए हैं। अब हम दूसरी वाला जो मोर्चा निकालेंगे वो बॉम्बे में जो है ना एक मोर्चा निकलेगा। अगर सरकार किसी न किसी हाल से हमारी नहीं सुनती है तो 2 दिन रास्ता रोको, 2 दिन रेल रोको का जो है ना कार्यक्रम लेके सरकार को सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारी मांगों को पूरा करेंगे। ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। मेरे सभी भाइयों को, सभी संगठनों को, सभी विधायकों को, सभी नेता लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर ये काम करें, सुनिश्चित करें कि कौन सी तारीख को बॉम्बे जाना है, कौन सी तारीख को रेल रोको कार्यक्रम करना है। ये 2 तारीख डिसाइड करके
महाराष्ट्र के जो कमिटी है वो हमें सूचित करेंगे तो अवश्य हम उनको जो है ना सारे भारत देश की तरफ से समर्थन करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसको जाएंगे, बंजारों को आदिवासी श्रेणी का दर्जा दिला के रहेंगे। ऐसा बोलते हुए मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बंजारा।